एक गुस्से से भरी औरत अमेरिकी सेना की सबसे ऊंची रिसर्च फैसिलिटी में धमाके के साथ घुसती है, क्योंकि उसका पति, जिसकी कीमत अरबों डॉलर है, इस वक्त वहाँ टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। जबकि विजन ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, फिर भी उसकी मौत के बाद उसकी लाश को SWORD तियानजिनजू ने निजी संपत्ति समझ लिया और बेरहमी से काटना शुरू कर दिया। जब वांडा ने विजन का वो निष्प्राण सिर देखा, उसका दिल तड़प उठा। वो ये अपमान सहन नहीं कर पाई और एक ही पल में शक्तिशाली जादू छोड़ते हुए सभी वैज्ञानिकों को वहाँ से भगा दिया। वांडा आसमान से उतरती है, उसकी आंखों में आग और शरीर में लाल चमकती शक्ति। पूरी तरह से लैस गार्ड भी कांप रहे हैं। कोई हिम्मत नहीं कर पाता कि उसकी तरफ बढ़े। वांडा धीरे से विजन के पास आती है, उसका माथा छूती है। शायद कोई जादू बचा हो, शायद कुछ जीवन की हलचल, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। दुखी वांडा चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। वो गाड़ी में बैठकर विजन द्वारा खरीदी गई जमीन के कागजों को देखती है। फिर अचानक उसके मन में एक विचार आता है। वो सीधा उस छोटे से कस्बे में जाती है जहाँ विजन ने उसके साथ जिंदगी बिताने का सपना देखा था। अब वो जमीन वीरान है, सिर्फ खालीपन और दर्द है। वांडा का दर्द अब एक विस्फोट बन गया। उसके अंदर से तेज स्कारलेट ऊर्जा बाहर निकलती है। वो पूरे टाउन को अपनी जादुई शक्ति से बदलने लगती है। पुराना वीरान इलाका अब एक सुंदर घर में बदल गया। इसी शक्ति से वांडा विजन को दोबारा गढ़ती है, एक नया विजन जो असल में मर चुका है, मगर उसकी जादुई दुनिया में विजन जिंदा है, प्यार करने वाला पति। इस नए बनाए गए ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन जैसे कस्बे में वांडा और विजन एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। मगर ये सब एक कीमत पर आया। पूरे शहर के लोग वांडा के जादू के अंदर फंस चुके थे। उनकी सोच, उनकी आजादी, सब वांडा के कंट्रोल में थी। कोई अकेला बुजुर्ग अब शादीशुदा था, दूसरा जो पुरानी कारें बेचता था अब एक मशहूर पियानो। वांडा को लगने लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, मगर एक दिन रेडियो से अजीब आवाजें आने लगती हैं। वांडा, कौन ये शूट कर रहा है? तुम कौन हो? वो कौन है? वांडा घबरा जाती है, मगर खुद को कंट्रोल में रखती है। मगर चीजें अब उसके हाथ से निकलने लगी थी। एक दिन उसे एक बी कीपर सीवर से बाहर निकलता दिखता है। कई अजीब चीजें होने लगती हैं, रंग बदलने लगते हैं, समय बदलता है। वांडा तुरंत टाइम रिवाइंड करती है और अपने स्वर्ग को कंट्रोल में लाती है। उसी रात वांडा विजन के साथ बस बैठी होती है, मगर तभी अचानक उसे महसूस होता है कि वह प्रेग्नेंट है। कुछ ही दिनों में उसका पेट बड़ा हो जाता है। विजन दौड़कर दाई लाने जाता है, मगर उससे पहले ही वांडा मोनिका की मदद से ट्विंस को जन्म दे देती है। बच्चों को देखकर वांडा को अपने भाई पिएट्रो की याद आती है, जो अल्ट्रॉन के हाथों मारा गया था। तभी मोनिका कह देती है, अल्ट्रॉन ने मारा ना? वांडा चौंक जाती है। शहर के लोग तो सब भूल चुके हैं, तो मोनिका को ये कैसे याद है? वांडा को उसके गले में SWORD की पहचान मिलती है और समझ जाती है कि मोनिका एक स्पाई है। गुस्से में वो मोनिका को जादू से बाहर फेंक देती है। SWORD वाले अब और उग्र हो जाते हैं। डायरेक्टर हेवर्ड एक ड्रोन भेजता है वांडा को मारने, मगर वांडा न सिर्फ ड्रोन रोकती है, बल्कि SWORD के सामने आकर ये आखिरी चेतावनी देती है, स्टे आउट ऑफ माई होम, यू डोंट बॉदर मी, आई वोंट बॉदर यू। हेवर्ड इसे हल्के में लेता है, इसलिए वांडा उसके सारे सैनिकों पर माइंड कंट्रोल कर देती है। उन्हें एहसास कराती है कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। वांडा फिर से अपने परिवार के साथ रहने लगती है, मगर कस्बे में वक्त जैसे रुक गया है। कुछ ही दिनों में उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक को वांडा की क्यास मैजिक मिलती है, दूसरे को क्विक सिल्वर जैसी स्पीड। हैलोवीन के दिन विजन अलग हो जाता है, शहर के किनारों की तरफ जाता है और वहाँ उसे डरावनी चीजें दिखती हैं। लोग जैसे